फरमाइएगा, ये अब इम्तिहान हुए, तमाम वफाक इसमें शरीक हुए। आमतौर पर तासुर तो लोगों का ये है कि ये मौलवी लोग हैं, इनकी वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर सका, इनकी वजह से हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ सकी, मुआशरत आगे नहीं बढ़ सकी, सोसाइटी बेहतर नहीं हो सकी, हम स्पेसशिप पर नहीं जा सके। ये मौलवी हमारी तालीम में, तरक्की में और हमारे इक्तसाद में आड़ बने हुए हैं। लेकिन आपने, मदारिस ने तो ये किस तरह से ये सब कुछ मैनेज कर लिया? 8 लाख से ज्यादा लोग, हजारों इम्तिहानी मराकज, इम्तिहान हो गया, कोरोना अपनी जगह चल रहा है, लेकिन ये तालीम कैसे जारी हो गई इन मदारिस में? अल्हम्दुलिल्लाह ये पुरानी रिवायत है हमारी। हमें सिखाया ही जाता है कि कवायद ज़ाबत की पाबंदी करनी है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक नहीं जाना। हमारी तो दीनी तालीम भी यही है। तो इससे मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि दीनी वफाकों ने, मदारिस ने, दीनी हल्कों ने, अहले दीन ने जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, ये दीनी तालीम और तरबियत के शानदार मुआशरती किरदार का मजहर है। इसके साथ मैं एक बात और शामिल करना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा दीनी हल्के कर रहे हैं, हमारे यहाँ तालीम सबसे आखिरी तरजीह है, कारोबार अव्वलीन तरजीह है, दफातर अव्वलीन तरजीह है, बैंक अव्वली तरजीह है। हम सब इदारों को फैसिलिटीज दे रहे हैं और तालीमी इदारों को, दीनी हो या असली, तालीमी इदारों के लिए हमको नरमी करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें नजरसानी करनी चाहिए। अल्लामा साहब, जहाँ तक इन इम्तिहानात के इनेकाद की बात है, बहुत शानदार इंतजामात किए गए, SOPs को फॉलो किया गया और बहुत, यानी एक वफाकुल मदारिस अल अरबिया के हो चुके, अब असलफिया के शुरू हो गए हैं, तंजीमुल मदारिस है, यानी सब बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए उन्हें पूरा कर रहे हैं। अब यानी हम इस तरफ भी बढ़ सकते हैं। हुकूमत ने तो 15 सितंबर का ऐलान किया है तालीमी इदारे खोलने का, जबकि बाज़ मदारिस की तरफ से ये ऐलानात सामने आ रहे हैं कि 15 अगस्त से वो खोलना चाहते हैं या अगस्त की किसी तारीख को। तो इस तरफ भी बढ़ा जा सकता है। दीनी मदारिस के लिफाकों को इस वक्त पर मिल बैठकर इस तरह रमज़ान मुबारक में SOP इन्होंने दी थी और उस पर इत्तेफाक कराया हुआ था। दीनी मदारिस को आगे बढ़ना चाहिए, लिफाकों को, और गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। वही जब हम SOP की पाबंदी कबूल करने को तैयार है, की है हमने, तो SOP के साथ तालीमी इदारों को, हम सिर्फ दीनी मदारिस की बात नहीं करते, तमाम तालीमी इदारों को ईद उल अज़हा के फौरन बाद काम का मौका देना चाहिए और इसके लिए वज़ारत तालीम को ईद उल अज़हा की तातीलात से पहले बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। ये एक जायज़ कौमी मुतालबा है। इसके लिए विफाकों को भी आवाज़ उठानी चाहिए और दीगर इदारों को भी। जब बाकी हल्के अपने लिए आवाज़ उठाते हैं तो तालीम के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मैं यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि तालीम सबकी ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, दीनी तालीम भी, असली ज़रूरत भी। तालीमी की निज़ाम को बहाल करने के लिए हम सबको मुश्तरका तौर पर आवाज़ उठानी चाहिए और हुकूमत को भी इसे पहली तरजीह देनी चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, हम देखते हैं तमाम शोबा ज़िंदगी में या तमाम मामलात में मदारिस अपना किरदार भी अदा करते हैं, दीनी लोग भी अदा करते हैं, उलमा भी, SOPs पर भी अमल किया जाता है, लेकिन मदारिस का या दीनी लोगों का जो नैरेटिव है वो कमज़ोर दिखता है। दूसरी तरफ छोटी सी लिबरल दोस्तों के पास या दूसरे जो हमारे सेकुलर जहन के लोग हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों या सोशल एक्टिविस्ट हों, वो छोटी सी बात कर दें तो उसे बड़ी पजीराई मिलती है। इसलिए कि मजमूई तौर पर हमारी मीडिया पॉलिसी ये है, हमारी मीडिया पॉलिसी हमारे कौमी कंट्रोल में नहीं है। बैरूनी मुदाखलतकार हमारी मीडिया लॉबिंग और जो माशरती वर्क है, इसमें इस कदर NGOs घुसी हुई हैं और इदारों में इस कदर NGOs के बंदे घुसे हुए हैं कि वो सारे निज़ाम को अपनी मर्जी पर चलाने की कोशिश करते हैं। हमें इसके सोचना होगा और इदारों को ऐसे लोगों से जो बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं उनकी निशानदेही करनी होगी और उनसे पास करना होगा।